A very good morning, dear student. I, Dr. Bind Kumar. Today I will discuss about class 12 biology topic AIDS. What is AIDS? Causes of AIDS, investigation, treatment and how it controlled. AIDS क्या है, इसका प्रसार कैसे होता है, इसके लिए कौन कौन सा जांच है, इसमें क्या क्या लक्षण होता है, इसका उपचार और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पैथोजन क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो एड्स का पैथोजन है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड रिट्रोवायरस। HIV वायरस को रिट्रोवायरस भी कहा जाता है। अब ये जो HIV वायरस है, रिट्रोवायरस बॉडी में अटैक कहाँ करता है, तो HIV वायरस बॉडी में टी लिम्फोसाइट और हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते बॉडी में इम्यूनिटी पूरी तरह से घट जाती है। एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये कैसे फैलता है। पहला पॉइंट है बाय मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध बनाने से एड्स फैलता है। ये बॉडी फ्लूइड्स सच एज स्पर्मेटोजोआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसके द्वारा होता है। सेकेंड पॉइंट है बाय HIV इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यदि HIV से ग्रसित व्यक्ति का ब्लड स्वस्थ व्यक्ति को किसी रोगी को चढ़ा दिया गया, लेकिन वैसा होता नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर और रिसिपिएंट दोनों का ब्लड का क्रॉस मैच होता है और ये देखा जाता है कि जो ब्लड आप दे रहे हैं वो HIV से ग्रसित नहीं हो, हेपेटाइटिस नहीं हो, एलिफेंटियासिस नहीं हो, मलेरिया नहीं हो, सब ओके रहता है, तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है, रीयूज ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विच वाज प्रीवियसली यूज्ड ऑन HIV पेशेंट। HIV पेशेंट के ऊपर जो सर्जिकल औजार का उपयोग हुआ हो, उसी औजार का बिना डिसइंफेक्टेंट किए हुए दूसरे मरीज पर यूज करते हैं, तो उससे भी HIV फैलता है। फोर्थ पॉइंट है रीयूज ऑफ सर्जिकल नीडल एंड सिरिंज विच वाज प्रीवियसली यूज्ड ऑन HIV पेशेंट। नीडल सिरिंज जिसका उपयोग पहले HIV मरीज के ऊपर हुआ है, अगर भूल बस उस नीडल सिरिंज का दोबारा उपयोग स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर इंजेक्शन देने के समय करते हैं, तो नीडल सिरिंज का जो नोक है उस पर HIV का वायरस रहता है और हेल्दी पर्सन को इससे इन्फेक्शन हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है रीयूज ऑफ रेजर टॉवेल ऑफ HIV पेशेंट। HIV मरीज का रेजर टॉवेल जो यूज किया है, उसका यूज, रेजर का यूज, टॉवेल का यूज अगर हेल्दी पर्सन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट का जो ये सामान है उसका उपयोग करते हैं, तो उससे भी HIV का इन्फेक्शन स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। अब ये HIV के लिए कौन कौन सा जांच होता है, तो पहला टेस्ट है HIV फर्स्ट एंड HIV सेकेंड फॉर एड्स। ये किट है, किट से HIV का ये पता चल जाता है। सेकेंड जांच है ELISA फॉर एड्स, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट हार्मोनल एसे टेस्ट फॉर एड्स, तो इससे भी एड्स का पता चलता है। थर्ड है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट से भी एड्स के बारे में पता चलता है। फोर्थ है CD4 काउंट। फिफ्थ CBC सेल ब्लड काउंट टेस्ट। ये सारे में से किसी भी एक जांच से ये एड्स के बारे में पता चल जाता है। अब एड्स का क्या क्या सिम्टम है, एड्स मरीज को क्या क्या लक्षण होता है। पहला है इम्यून सिस्टम बिकम वेरी वीक। HIV का वायरस, ये जो रिट्रोवायरस है, टी लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते बॉडी इम्यूनिटी पूरी तरह से घट जाती है। और ये सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम को साथ में लेके आता है। सेकेंड डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, एड्स वाले मरीज को सांस लेने में दिक्कत होता है, न बैठ के रहता है न सो के रह सकता है, तो सांस लेने में दिक्कत होता है इसको। थर्ड पॉइंट वेस्टिंग ऑफ मसल्स, शरीर में मांसपेशी घटने लगती है। फोर्थ लॉस ऑफ एपेटाइट, एड्स वाले मरीज को भूख नहीं लगता है। कंटिन्यूअस फीवर, लगातार 20-25 दिन तक, महीनों तक एड्स वाले मरीज को बुखार रहता है। कंटिन्यूअस गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, GIT प्रॉब्लम रहता है, कंटिन्यूअस महीनों तक उसको ये पेट खराब, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस रहता है। 7 लॉस ऑफ वेट, एड्स वाले मरीज को वजन कम हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम एड्स वाले मरीज को होता है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है,
तो ये जो एड्स का मरीज है उसका कंप्लीट इलाज नहीं है। अगर प्राइमरी स्टेज में डॉक्टर के पास चला गया तो इसका इलाज है, लेकिन इसको एजेडिटी ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दिया जाता है और ये केवल इससे पार्शियली केवल आंशिक रूप से इसका इलाज होता है। जो मरीज मर रहा था उसको केवल 2-4 महीने और जिला सकते हैं। एड्स वाले सफ़र करने वाले मरीज का डेथ निश्चित है। सेकेंड, हाई प्रोटीन डाइट, इसको उच्च प्रोटीन डाइट दिया जाता है। थर्ड, सिंपैथी शुड बी गिवन, एड्स वाले मरीज को सिंपैथी सहानुभूति दिया जाता है। अब एड्स को हम फैलने से कैसे रोकेंगे? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। पहला है सेक्सुअल कंटेक्ट विथ ओनली वन पार्टनर, केवल अपने पार्टनर के साथ ही सेक्सुअल कंटेक्ट बनाना चाहिए। सेकेंड, कंडोम शुड बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कंडोम का यूज करना चाहिए। थर्ड, नो HIV इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू हेल्दी पर्सन, HIV से ग्रसित व्यक्ति का ब्लड दूसरे मरीज को नहीं चढ़ाना है। फोर्थ, डिस्पोजेबल सिरिंज नीडल शुड बी यूज्ड, डिस्पोजेबल नीडल सिरिंज का यूज करना चाहिए। नेको नेशनल एंड एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये पीपल को एजुकेट करते हैं कि किस प्रकार से हम एड्स को फैलने से रोक सकते हैं। और बाय पोस्टर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, बड़े बड़े चौराहा पर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये मूवी, इसके द्वारा एड्स को प्रचार प्रसार से रोका जा सकता है। उसके बाद ग्रुप काउंसलिंग, लोगों को ग्रुप में बैठा करके उसको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से एड्स से बच सकते हैं, एड्स से बचाव के बारे में उनको बताएंगे। थैंक यू।